Welcome back students. Let's we continue our topic that is tRNA. In last video we discussed about mRNA, tRNA and rRNA, all three types of RNA playing very important role in protein synthesis. So what is the role of tRNA? Today we will discuss it. tRNA means transfer RNA. It is transfer RNA. The full form of RNA you know very well. So tRNA is transfer RNA. Why this is transfer RNA? Because it is that type of RNA which bring amino acid, different types of amino acid, and this amino acid is very important for the protein synthesis, and so that this is the transfer RNA. Transfer RNA brings amino acid. ट्रांसफर आरएनए जो हमारा tRNA है उसको tRNA क्यों कहा जाता है? T का क्या मतलब होता है? T का मतलब होता है ट्रांसफर. तो ट्रांसफर आरएनए इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे tRNA है प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड लेके आते हैं. ये अमीनो एसिड्स tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड को ये कहाँ छोड़ देते हैं? टू राइबोसोमल या राइबोसोम यूनिट. और फिर उसके बाद ये अमीनो एसिड्स हैं, these are responsible for forming the polypeptide chain, and this polypeptide chain is ultimately that is the protein. इसीलिए हमारे tRNA को ट्रांसफर RNA कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे साइटोप्लाज्म में से डिफरेंट अमीनो एसिड को लेके आते हैं, और लेके आने के बाद उसको राइबोसोम्स की साइट पे, राइबोसोम की लार्ज जो सब यूनिट है उस पे छोड़ देते हैं, और राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पे कौन बाइंड अप करके रखता है? mRNA. तो mRNA के साथ वो बहुत ही सावधानी से अपना एंटीकोडोन कोडोन की रिकॉग्नाइजेशन होती है, और फिर वो अपना अमीनो एसिड वहाँ छोड़ के चले जाते हैं. तो ये हमारे tRNA का काम है. tRNA इसीलिए इसके इस फंक्शन के बेस पे वी कॉल दिस इज tRNA एज ट्रांसफर RNA, और इसे सोल्यूबल RNA भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल RNA. इफ sRNA इज गिवन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोल्यूबल RNA. अगर S ट्रांसफर tRNA के बजाय अगर कहीं पे आपको sRNA दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी यही हुआ कि ये हमारे tRNA के बारे में जानना चाह रहा है या हमारे tRNA के बारे में बता रहा है. अभी देखिए आगे हमारा tRNA है वो क्या करता है. tRNA is also known as adapter molecules. It is adapter molecules. Adapter molecules भी इसे क्यों कहा जाता है? Because it adapt amino acid for polypeptide chain or for the synthesis of polypeptide chain of amino acid. tRNA is, there are many types of tRNA, 100 types of different types of tRNA present. And tRNA is the smallest. It is the smallest type of RNA. आप जानते हैं ना हमारे RNA 3 टाइप के RNA थे, rRNA and mRNA
जो था दैट वाज tRNA। तो इन तीनों टाइप के आरएनए, वैसे बहुत टाइप के आरएनए हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, लेकिन बेसिकली या मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये टीआरएनए है, ये इनमें से सबसे छोटा है, सो दैट इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए एंड इट फॉर्म्स 10 to 15% total constituents या 10 to 15 constituents of the total RNA। total RNA है उसका 10 से 15% पार्ट है, that is the RNA। mRNA का कितना था, that was 2 to 3% only, and जो हमारा rRNA है that is about 70 to 80%। सबसे ज्यादा आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज द आरआरएनए, आफ्टर दैट टीआरएनए एंड द लीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज एमआरएनए। तो यहाँ पे ये हमारा स्मॉलेस्ट टाइप का स्मॉलेस्ट टाइप है आरएनए का, एंड ये बहुत ही कम न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है हमारे टोटल आरएनए का 10 to 15%। आरएनए टीआरएनए है, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए एंड इट इज मेड अप ऑफ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स तो होते ही हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब वही नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ हमारे टीआरएनए का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये बहुत छोटा है, और ये इतना छोटा है कि बस इसमें 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ये हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में ये पेयर्ड भी होते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड होते हैं, मीन्स उनकी पेयरिंग नहीं होती। तो पेयर्ड देयर आर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट पेयर्ड फॉर्म एज वेल एज अनपेयर्ड फॉर्म। अभी इसके नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, टीआरएनए के जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड होने के बाद वो कुछ हमारे टीआरएनए के डिफरेंट शेप बनाते हैं, जैसे क्लोवर लीफ शेप, एल मॉडल ऑफ द टीआरएनए। एल मॉडल है टीआरएनए का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोवर शेप्ड है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज द एंड फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए बना कहाँ से, टीआरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए। तो ये तो हमें पता ही है कि ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम या फॉर्म्ड बाय डीएनए। जैसे एमआरएनए का स्ट्रैंड था सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, वो भी हमारे डीएनए से ही बना था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना था। तो ऐसे ही हमारा जो टीआरएनए है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए विद इन द न्यूक्लियस। ये चीज़ें हमारी, ये कुछ पॉइंट्स हुए हमारे टीआरएनए के बारे में। nitrogenous base of tRNA get modified और modified होने के बाद ये क्या क्या बना देते हैं, they form pseudouridine, and this pseudouridine is psi। इसी के नाइट्रोजनस बेस हैं, हमारे टीआरएनए के नाइट्रोजनस बेस हैं, they get modified
and after modification they convert into pseudouridine, that is psi, RT, that is ribothymidine. Next, inosine, that is I, pseudouridine, ribothymidine, ये कुछ हमारे इसके नाइट्रोजनस बेस हैं टीआरएनए के, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड होने के बाद क्या क्या बनाते हैं वो बनाते हैं pseudouridine हो गया, RT दैट इज राइबोथाइमाइडिन हो गया, DHU आइनोसिन हो गया, DHU ये भी मॉडिफिकेशन है किसका, डाइहाइड्रोयूरिडिन। ये कुछ लूप बनती हैं, लूप में ये मॉडिफाइड हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, pseudouridine को, RT टी ज़्यादा मेंशन होता है तो राइबोथाइमाइडिन, आइनोसिन एंड DHU लूप आएगी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दिस इज द डाइहाइड्रोयूरिडिन। इसके जब न्यूक्लियोटाइड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं तो वो दो तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज एल शेप्ड मॉडल, एल शेप्ड स्ट्रक्चर, एल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, and second is clover leaf structure of tRNA. This L-shaped model, this L-shaped model of tRNA is like this. This is L-shaped model. This is L-shaped model. ये हमारी L-shaped model है और ये L-shaped model है, L जैसा दिख रहा है आपको, ये L-shaped model है हमारी। ये किसने डिस्कवर किया था, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय क्लुग, डिस्कवर्ड बाय क्लुग। एंड क्लुग ने ये कब डिस्कवर्ड किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्लुग इन 1974। दिस L-shaped model या L-shaped structure of tRNA was discovered by Klug in 1974. And this is the clover leaf structure of tRNA. This clover leaf structure of tRNA is just like that, just like this structure. This is clover-leafed structure of tRNA, and this clover-leafed structure of tRNA was given by Holle. कब? In 1965। तो ये हमारे tRNA की कुछ डिस्कवरी थी कि हमारा tRNA है वो तरह तरह के डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है हमारे साइटोप्लाज्म में, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज एल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, इट लुक लाइक एल, एंड सेकंड वन इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, दिस इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। This clover leaf structure of tRNA was given by Holle in 1965 and this was given by Klug in 1974. Let's we continue the structure of tRNA. So this is the structure of
tRNA, it is clover leaf model. अभी बताया था कि जो हमारा tRNA है, it is found in two form. First is L-shaped model and second is clover leaf. तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, this is the clover leaf model of tRNA and this was given by Holle. It is two-dimensional structure and here in this structure there are, जैसा कि आप देख रहे हैं, there are 5 arms, first, second, third, fourth and this one is fifth. So यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 5 आर्म्स होती हैं. ये आर्म है हमारी, यहाँ पे एंजाइम्स हैं, वो एक्टिवेट, इसको पूरे स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम्स यहाँ इस फर्स्ट लूप के साथ बाइंड अप करते हैं. इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज एंजाइमेटिक साइट या एंजाइम बाइंडिंग साइट, यू कैन से एंजाइम बाइंडिंग साइट. This is enzyme binding site, this is recognition site or anticodon site. Anticodon site. This is third site and this third site is known as variable site. Variable site. This is fourth site, fourth loop and this fourth loop is known as T5C or ribosomal binding site. Ribosomal binding site. And this is the amino acid binding site. This clover leaf structure of tRNA having majorly variable arm को छोड़कर it having 4 sites. First is amino acid. अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो this is the enzyme binding site. Second is anticodon site. Third one is this loop and this loop is responsible for binding with ribosome. That's why this is ribosomal binding site. And fourth is amino acid binding site. This amino acid binding sites have 2 end. One is 3' and second is 3' and second is 5' end. This is 5' and this is 3' end. This 3' end is started by CCAOH and this is amino binding site. And इसी के रेफरेंस में अगर हम 5 end को देखें तो यहाँ पे it is starting from G. तो ये हमारी एक्सेप्टर आर्म क्यों कहलाती है, बिकॉज यही वो साइट है जो जब अमीनो एसिड हमारे यहाँ पे आते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ, हमें पता है कि हमारा टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ बाइंड अप करके उसको राइबोसोमल यूनिट के साथ, राइबोसोमल सब यूनिट के साथ लाके छोड़ देता है. तो हमारा अमीनो एसिड बाइंड कौन से साइट पे करता है, हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए की इस साइट पे बाइंड करता है और इसीलिए इस साइट को हम अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं. ये आप इसे और एंटीकोडोन साइट को रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का काम ही रिकॉग्नाइज करने का है. जैसे ये एक्सेप्टर आर्म है, इट इज एक्सेप्टिंग द अमीनो एसिड, और ये है ये किसको हमारा जो कोडोन है, एमआरएनए का कोडोन है, उस कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है. सो बोथ दीज लूप्स आर या बोथ दीज आर्म्स, these both sites are also known as recognition sites of tRNA. Second, this loop.
This loop is made up of 7 base pairs, and these 7 base pairs, not these are pairs, these are present in unpairing form, and यहाँ पे 7 nitrogenous base nucleotides present होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसीलिए ये कौन से मॉडिफाइड, यहाँ पे सूडोयूरिडिन और यहाँ पे थायमाइडिन, इसीलिए इस लूप को आर प्रेजेंट एंड दीज आर थायमाइडिन एंड सूडोयूरिडिन आर अनयूजुअल bases. That's why this loop is known as T5C loop. इस लूप को हम T5C loop कहते हैं, and this loop is helpful for binding to the ribosomal unit. That's why this is known as ribosomal binding site. ये हमारी जो हमारी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, और इसी को हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए और मॉडिफाइड होने के बाद T और 5 में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस इज द T5C लूप. एंड नेक्स्ट इज एंटीकोडोन लूप या एंटीकोडोन साइट. एंटीकोडोन साइट पे भी दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड्स, एंड दीज 7 न्यूक्लियोटाइड्स three nucleotides are constituted together and they form the spatial structure, and that spatial structure is very helpful and to recognition, to binding with the mRNA which is situated at the smaller subunit of ribosomes, and that mRNA strands is known as, that mRNA strands having 3 nitrogenous base constitute nitrogenous base that are known as codon, और जो उन कोडोन को रिकॉग्नाइज करती है tRNA के वो स्ट्रक्चर वो क्या कहलाते हैं, that are known as anticodon. So that anticodons are present here, that's why this loop is known as anticodon loop. Next is DHU. This is dihydroxyuridine loop. This is DHU loop. This is that loop जिसके साथ हमारा जब हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है तो उससे पहले हमारा tRNA गेट एक्टिवेटेड, और जब वो एक्टिवेटेड हो जाता है तो उसको एक्टिवेट कौन करता है, एंजाइम. कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइल synthetase enzyme. Amino acyl synthetase enzyme activate the tRNA by binding this loop, and this loop is known as DHU. इस लूप को हम DHU बोलते हैं या फिर हम इसे अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज दिस, सो दैट दिस इज द वेरिएबल आर्म या वेरिएबल साइट. दिस इज अभी तक वेरिएबल साइट का जो फंक्शन है दैट इज नॉट प्रॉपरली नॉन, तो ये हमारा tRNA का क्लोवर मॉडल है. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ tRNA, तो ये क्या काम करता है, इट हेल्पफुल या इट ब्रिंग अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड वेरी वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. also recognize and large by ribosomal binding sites. प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा tRNA अमीनो एसिड को लेके आता है. इट ब्रिंग अमीनो एसिड्स एंड हेल्पफुल फॉर formation of, it bring amino acids for formation of polypeptide chain. पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी, प्रोटीन की. ये फॉर एग्जांपल दिस इज द mRNA.
mRNA is embedded within the small subunit of ribosome, and this is the large subunit of ribosome, a structure which is made by the ribosome and mRNA. That structure is known as polysome, or you can say polyribosome. यहाँ से tRNA आते हैं और tRNA अपने अमीनो एसिड लेके आते हैं. They bring amino acids and they recognize the sequence of tRNA. They recognize the sequence of mRNA by this anticodon loop, और यहाँ पे लाके अपने अमीनो एसिड को ये रिलीज करते हैं और एक लंबी चेन बनती है, वो हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो.